2 पुरस्कार जो सबसे विशिष्ट यूनिसेफ के द्वारा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को महिलाओं के मासिक धर्म और स्वच्छता के क्षेत्र में सैनिटरी और राष्ट्रीय वितरण के लिए विशेष योजना शुरू करने के लिए सम्मानित किया गया और इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में भी सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री जी को लगातार 4 वर्षों से 2022, 23, 24 और 25 में द इंडियन एक्सप्रेस के प्रतिष्ठित 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में भी शामिल किया गया। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सर, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एड्रेस द ऑगस्ट ऑडियंस हियर। नारेड को माही द्वारा आयोजित इस कन्वेंशन में हमारे बीच में उपस्थित स्मिता पाटिल जी, अनंता रघुवंशी जी, नीलेश भाई, प्रवीण जैन जी, राजन जी, नरेंद्र संगत जी, विशाल आचार्य जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों। वैसे तो ये कार्यक्रम बहनों के लिए था, लेकिन भाइयों की संख्या ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिव ले तो भाइयों बहनों के सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित है, जो हमारी बहनों को अपनी इंडस्ट्रीज में भी अपने बिजनेस में भी प्रायोरिटी देके उसका एम्पावरमेंट करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक जीवन में हमारी महिलाएं आगे आए, देश के निर्णय की भागीदारी बने, इसलिए लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने तो 50% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में भी 33% वुमेन रिजर्वेशन देके मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कदम आगे बढ़ाए। दोस्तों, बिजनेस और इंडस्ट्री, जब हम एक देश का इतिहास पढ़े तो हमारा देश का इतिहास गवाह है। देश की महिलाओं ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। नहीं केवल बिजनेस में, हमारी रूरल इकोनॉमी हो, परिवार का संचालन हो, या तो हम ग्रामीण जीवन की बात करें तो आज माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात में 50% इकोनॉमी वुमेन बेस्ड इकोनॉमी है। वुमेन एनिमल हस्बेंड्री करती है, मिल्क कलेक्ट करती है, बेचती है, और उसका मैं एक जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था तो मेरे पिताजी से पैसा नहीं लेती थी, वो एनिमल हस्बेंड्री करती थी, मिल्क बेचती थी और मुझे पढ़ाती थी। यही हमारी नारी शक्ति की विशेषता रही है। शायद वो लाइमलाइट में नहीं आई होगी, घर पिताजी के नाम से पहचाना जाता होगा, व्यवहार पिताजी के नाम से होता होगा, लेकिन एक घर चलाने में जैसे मेरी माँ की भूमिका थी, वैसे सभी परिवार में अपनी माँ की भूमिका रही होगी। वो वर्तमान समय में, बदलते समय में देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट करे, देश के डिसीजन मेकिंग सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन करे, इस समय की मांग है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत बिल्डकॉन ने इस कन्वेंशन को यहाँ आकार देने का अवसर दिया। दोस्तों, भारत बिल्डकॉन आई थिंक दैट इट्स सेकंड एडिशन, इस सेकंड एडिशन है। और जब पहली बार फर्स्ट एडिशन करनी थी तब मुझे मिलने के लिए आए थे, तब वो थोड़ा पहली एडिशन में चिंतित थे, कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, हमारा खर्च ज़्यादा है और इतना हमें कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने हमें सपोर्ट करने का वादा तो करा है, लेकिन और सपोर्ट की आवश्यकता है। एक्सपो के ऑर्गेनाइजर मेरे मित्र ग्रुप होने के नाते सारी बात रखते थे, तो मैंने उसको कहा था कि हिम्मत करो, आप आगे बढ़ते जाएंगे, कारोबार जुड़ता जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैं आया तो मुझे बताया कि पहली एडिशन में 4 दिन में जितने विजिटर्स आए थे, इतना 2 दिन में उससे ज़्यादा विजिटर्स आ गए, उसे डबल बिजनेस हुआ। इतना ही नहीं, अभी तो वेस्ट एशिया क्राइसिस के हिसाब से जितना अट्रैक्शन होना था इतना नहीं हो पाया होगा, लेकिन आपका ये एक्सपो सक्सेस है। क्योंकि जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ओनली नहीं है, ये केवल कच्ची रोड नहीं है, ये उससे बहुत कुछ है जो हमारा देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हमारे बीच में
नारी सशक्तिकरण के बेस्ट एग्जाम्पल आदरणीय स्मृति जी आई है। आप सभी की ओर से मैं उसका स्वागत करता हूँ। एम्पावरमेंट में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। वैसे दोस्तों, अब देखिए, यहाँ ये द्वारका तक आने के लिए कोई दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस से आए होंगे, कोई मेट्रो से आए होंगे, कोई फ्लाइट से आए होंगे। अगर आप किसी के रूट से भी आए हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सभी रास्ता, यहाँ आने का रास्ता संभावनाओं को तलाशता है, संभावनाओं को नई दिशा देता है।
वो मैम के सपोर्ट से ही मिला। तो मेरे पास भी है, मुझे लगता है एक खूबसूरत परफॉर्मेंस, एक many congratulations to these wonderful, brilliant, upcoming women leaders on stage. भारतनाट्यम की एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। हमारी भारतीय संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर में भारतनाट्यम का एक बहुत बड़ा रोल है। माताओं, बहनों एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि क्या है, मैंने अभी स्मृति मैडम ने बोला कि जल्दी जाना है, तो मैं 2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि स्मृति मैडम इनका कहना है कि मैं माही का पिताजी हूँ, क्योंकि मेरे वक्त इनके एसोसिएशन का बोलता है ना यूनिट का जन्म हुआ था, और मैं चाहूँगा इसका श्रेय मेरे से ज़्यादा सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी को जाता हूँ, क्योंकि उनका जो वाक्य था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद में उन्होंने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट। उस वक्त स्मृति जी, हम जब भी हरदीप सिंह पुरी सर को और दुर्गा शंकर सर को मिलने जाते थे, बोले कि आप जब भी आते हो आप लोग सिर्फ मेल मेंबर ही आते हो, जो भी आते हो। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि हमारे को पता नहीं, अब यहाँ पे ओपनली बोलना नहीं चाहता हूँ, सबको पता है, सबके चेहरे पे हंसी आ गई। तो हमने क्या सोचा कि इट इज सेड दैट विमेन इज लक पावर, तो हमने बोला कम से कम इसको देख के हमारा उसके पीछे बोलता है ना, एक थोड़ा मकसद भी ये था कि एक तीर में 2 निशान कर ले वे, तो बोला कि लक भी आ जावे। और आज नो डाउट दिस पीपल हैव डन अ वंडरफुल जर्नी। They have come completed 5 years, and here if I don't take the name of Tara Subramaniam, who was the founder president, I would be missing something. She is the one who has led from the front, and उनकी कैपेसिटी ऐसी थी कि वो हमारे भी कान पकड़ सकते थे। She is a senior, she was working in HDFC for almost more than 3 decades, so she was the perfect leader to start this माही। and माही मतलब एक जो रिवर बोलते हैं, तो रिवर जहाँ पर रिवर रहता है वहाँ पे बस्ती बनती है, लाइफ बनती है। तो माही आने से नरेको में भी लाइफ आई। थैंक यू वेरी मच। बेटर हालांकि मैंने उनको बताया